हेलो फ्रेंड, वेलकम टू देसी कंसेप्ट क्लासेस। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद फिर से क्लास स्टार्ट किया है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पसंद आएगी। तो चलिए हम बात करते हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जो अभी इस्तीफ़ा देने वाली है उसके बारे में। तो आइए जानते हैं कि न्यूजीलैंड कहाँ पर है। तो सबसे पहले तो ये देख रहे होंगे कि हम लोग भारत यहाँ पर है, मैं स्पेशली झारखंड से हूँ। तो देखिए इसके बाद देखिए भारत के बाद थाईलैंड, इंडोनेशिया और इधर ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर है न्यूजीलैंड आपको दिख रहा है दोस्तों। तो न्यूजीलैंड बेसिकली कहा जाता है कि किस महाद्वीप में आता है, तो न्यूजीलैंड ओशनिया महाद्वीप में आता है। और ओशनिया महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। ये सब ओशनिया महाद्वीप का एरिया है, जैसे कि ओशनिया महाद्वीप का एरिया ये वाला है दोस्तों, ठीक है। देख रहे हैं दोस्तों कि न्यूजीलैंड को हमने जूम कर दिया और न्यूजीलैंड का एरिया आपको दिख रहा है। तो न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री कौन है, तो न्यूजीलैंड का पीएम है एक लेडी दोस्तों, जेसिका ऑर्डेन। जेसिका ऑर्डेन कोविड-19 ये 2019 के लास्ट से स्टार्ट हुआ था, तो और 2021-22 तक ये चला रहा। तो पूरा कोरोना महामारी में किस देश ने सबसे अच्छा और सबसे बेहतर प्रदर्शन किया, किस देश में सबसे कम कोरोना के मरीज थे, तो वो यही न्यूजीलैंड थे। और कोरोना में सबसे बेहतर प्रदर्शन में पूरा दुनिया में ओलंपिक के हिसाब से 206 देश है, उसमें से सबसे बेहतर प्रदर्शन न्यूजीलैंड का था। और यूएनए के हिसाब से 194 देश है, उस सब में से बेहतर प्रदर्शन न्यूजीलैंड का था, जिसमें कोरोना में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। और अपने देश की रक्षा कैसे किया जाए एक लेडी से सीखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कोरोना का मरीज 50 से भी कम था, ठीक है। इतना सेफ और सिक्योर रखा था अपना देश को। तो जेसिका ऑर्डेन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है दोस्तों, लेकिन 1 महीना के बाद वो रिज़ाइन दे देगी, ठीक है, ऐसा उन्होंने ऑफिशियली कहा है। तो देखिए सबसे पहले कि 2017 में जेसिका ऑर्डेन प्रधानमंत्री बनी थी, 2017 में। 2017 के बाद 2018 में जब वो प्रधानमंत्री रहते हुए वो माँ भी बनी, ठीक है, एक बच्चे की माँ भी बनी और यूएनओ में अपने बच्चे को लेके भी गई थी, ठीक है। तो इतना बहादुर लेडी है दोस्तों। तो आइए न्यूजीलैंड के कुछ फैक्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, देखिए न्यूजीलैंड की राजधानी दोस्तों वेलिंगटन। देखिए आपको मैं जूम कर रहा हूँ, दिखेगा, देखिए ये जो वेलिंगटन है ये वाला, ये वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, ठीक है। और देखिए न्यूजीलैंड एक्चुअल में कहा जाए तो दोस्तों 2 टाइप का है। देखिए एक नॉर्थ न्यूजीलैंड, एक साउथ न्यूजीलैंड। देखिए नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड को अलग कौन करता है या फिर जोड़ता कौन है, तो इसको बोलते हैं कुक जल संधि, ठीक है। कुक जल संधि, इस एरिया को बोलते हैं कुक जल संधि। जल संधि इसको बोलते हैं जो 2 द्वीपों को जोड़ता है, ठीक है। तो नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड इसको जोड़ता है कौन, कुक जल संधि। और कुक, और देखिए न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी का भी नाम है माउंट कुक। तो आप सुन रहे होंगे कि इतना कुक नाम तो बार बार क्यों आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में बात यह है दोस्तों कि न्यूजीलैंड की खोज किसने की, जैसे भारत की खोज वास्को डी गामा ने, अमेरिका का कोलंबस ने, उसी तरह न्यूजीलैंड की खोज माउंट कुक ने की थी, सॉरी कैप्टन कुक ने की थी, ठीक है, कैप्टन कुक ने की थी। इसलिए वहाँ का हर एक चीज़ लगभग कैप्टन कुक के नाम से ही है, ठीक है। जैसे कि न्यूजीलैंड के सबसे ऊंची चोटी का नाम तो माउंट कुक, ठीक है। न्यूजीलैंड को जोड़ने वाली जल संधि का नाम तो कुक जल संधि, इस तरह करके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि न्यूजीलैंड का सबसे अधिक यानी कि घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए न्यूजीलैंड का सबसे अधिक और घनी आबादी वाला राज्य है दोस्तों ऑकलैंड। ये रहा ऑकलैंड, न्यूजीलैंड का एरिया है, ठीक है। ये सबसे अधिक और सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, ठीक है, न्यूजीलैंड का। लेकिन न्यूजीलैंड का राजधानी कहाँ पर है, न्यूजीलैंड का राजधानी है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, ठीक है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, जो एकदम समुद्र से सटा हुआ है, ये देखिए न्यूजीलैंड की राजधानी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा और बने रहिए दोस्तों। थैंक यू।